अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और इसमें मेरा साथ निभाने के लिए मौजूद हैं अतीका खान ए अतीका ओछो, नादिया खान एंड मरीना खान। 3 खानों के साथ मैं हूं मुकर्रम कलीम। खान पावर है। और बड़ा इंटरेस्टिंग रहा ये वाला वीक और इसी वजह से हमने चूज़ किया है एक बहुत ही अच्छा ड्रामा रिव्यू करने के लिए जिसका नाम है कभी मैं कभी तुम। ओवर टू यदीका जी। ऑब्वियसली एक तो रोमांस बहुत खूबसूरत हो गया है हानिया और फहद के बीच में, जो एक वो शर्जीना एंड मुस्तफ़ा के जो रोमांस, इट्स लुकिंग रियली नाइस एंड वेरी क्यूट, वेरी लविंग, वेरी क्लीन रोमांस। तो दैट ऑलवेज हुक्स एन ऑडियंस। उसके अलावा ये कि जो भाई आके रह रहा है घर में और फिर उसकी बीवी आ जाती है, एक थ्रिल सा एक आ गया कि ओहो ये तो टक्करते रहेंगे एक दूसरे के बीच में तो क्या होगा। सो कहानी बहुत अच्छी आगे बढ़ रही है एंड छोटे छोटे न्यूआंसेस ना कि जहाँ पे छोटे छोटे टचेस हैं कि भाई कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई जो मैं राइटिंग की भी जब हम बात करेंगे तो आई विल डिस्कस। बट मैं यहाँ पे एक और चीज़ कहना चाह रही हूँ बिकॉज हमारी ऑडियंस माशाल्लाह से मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड पीपल आर वेरी इन्वॉल्व्ड इन आवर शो विच इज़ लवली। थैंक यू सो मच एंड आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना वेलकम किया है कमिंग बैक ऑन द शो। यहाँ पे मैं सोच रही थी इसके बारे में कि हमारे शो के ड्यूल पर्पस है। एक तो ऑडियंस एंड व्यूअर देख रहा है, दूसरा एस्पायरिंग राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स वो भी देख रहे होंगे। तो थोड़ी सी हमें टेक्निकल बातों में भी जाना चाहिए ताकि वो लोग जो एक्टर्स बनना चाह रहे हैं या डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, बहुत से हमारे मार्केट में एडीज़ हैं जो डायरेक्टर्स बनना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये शो थोड़ा सा टेक्निकली इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए सो दैट हेल्प्स देयर करियर्स ऑल्सो। सो आई एम लुकिंग एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एज वेल, यू नो द ओवरऑल। बट द ड्रामा कभी मैं कभी तुम डेफिनेटली बहुत यानी कि अपवर्ड उसका एक ट्रेंड चल रहा है फॉर मी। तो कौन सी इमोजी आपके पास? इमोजी तो थम्स अप कभी मैं कभी तुम के लिए। ओवर टू यू नादिया। यस, वेरी ओवर, वेरी ओवर। ये जो कमेंट्स होते हैं ना, ओवर एक्टिंग की दुकान, इसका मतलब क्या है? यू आर अ शॉप ऑफ ओवर एक्टिंग। इसका मतलब क्या? यू आर अ शॉप। बहुत अजीब है। आप दुकान है या आते हैं ना कभी लिखते कि जिसको बस तंग करना हो। कितनी चाहिए? नहीं, मैं तो कहती हूँ उससे ज़्यादा प्यार हो रहा है ना उसको ऐसे कहते हैं। मैं तो अब खुद बच्चों को अपने कहने लगी तो क्या ओवर एक्टिंग की दुकान दबाओ यार। आई स्टिल लव यू ऑल। बिल्कुल, मैं तो आप लोगों से सीख रही हूँ, ईमान से। अभी जो 6 साल में इम्प्रूवमेंट है इनकी वजह से आई है। तो मैं माँ बाप ने नहीं डांटा जितना आपने डांटा, लेकिन मैं बेहतर बहुत अच्छी हो गई हूँ, डिसिप्लिन हो गए हैं, बेहतर हो गई हूँ। कुछ सिखाया आपने मुझे। अच्छा, कभी हाँ कभी ना, कभी मैं कभी एनीवेज, दुख हो रहा है कि जहाँ अब ड्रामा पहुँचा है वहाँ डिफरेंसेस शुरू हो गए हैं शर्जीना और मुस्तफ़ा के। मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने कहा ये ख़त्म करो बस, मैं हानिया ख़त्म कर दो बस, मुझे देखा नहीं जा रहा। तो ये डिफरेंसेस तो भी शुरू नहीं हुए अभी शुरू हो होंगे। नहीं, लेकिन शुरुआत वही जो आपने कहा था, प्रेडिक्ट किया था कि लड़का बहुत फोकस हो जाएगा करियर के बारे में। हाँ, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा उसने सुना है ना और पूरी बात नहीं सुनी। जो बेस्ट सीन था जहाँ शर्जीना अदील को सुनाती है, क्या डायलॉग्स हैं, आर के मतलब याद होने वाले डायलॉग्स एंड द वे शी सेड देम। तो मैंने कहा सुन ले भाग के चला गया, मूंगफली लेके चला गया। बताइए मूंगफली खानी थी उसको, क्या वो जो उसने मिस किया वो बहुत बुरा हुआ। तो इसी तरह टेंशन हो गई है कभी मैं कभी तुम में। अच्छी बात नहीं है, लेकिन अच्छे मज़ेदार इंजॉयबल एपिसोड्स थे। आई हैड फन वॉचिंग देम। शर्जीना ने हक किया मुस्तफ़ा को, बहुत प्यारा था, सबको पसंद आया। वो मोमेंट मेरे लिए इतना प्यारा, जहाँ वो एक हमारे जानिसार में एक दीवार से खड़े होकर रोमांस है और एक ये है। दिस वॉज मोर हॉट, दिस वॉज मोर क्यूट, ब्यूटीफुल, मज़ेदार। इतनी खुशी हुई है, सबको ठंड पड़ गई, गले वो लगी, ठंड हमें पड़ गई। लेकिन ये हुआ है ड्रामे में, तो आई थिंक दैट वॉज द बेस्ट। इस ऐसी इंटीमेसी हो ना, खानदानी शराफत वाली, अच्छा लगता है, शरीफ लोगों वाली, बहुत प्यारी। तो थम्स अप फिर से। और ठंड कैसे पड़ी नादिया को उन्होंने बता दी। मरीना जी। तो मैंने देखे एटलीस्ट 4 एपिसोड्स बिकॉज आई मिस्ड अ फ्यू बिकॉज ऑफ द वर्क दैट आई एम डूइंग। तो उसमें अब्बा को हार्ट अटैक हुआ। उनका नाम मैंने इंग्लिश रख लिया बिकॉज वो सिर्फ अंग्रेज़ी बोलती हैं। इंग्लिश रुबाब का नाम। रुबाब का। तो इंग्लिश ने मियाँ से छुपा लिया। ढन। आई थिंक the progression is lovely, it's smooth, it's slow, but it's smooth. उसमें कोई झटके नहीं है, मुझे कोई फ्लॉ नहीं नज़र आ रहा।
जो मैंने आपको कहा था ना कि मुझे बुशरा के कैरेक्टर से प्रॉब्लम थी, अब मैं बुशरा के कैरेक्टर को समझी हूँ, जो मुझे लगता है कि शुरू में राइटर को थोड़ा सा ज़रा सा बुशरा का साइड एक्सटेंड करना चाहिए था, एक्सप्लेन करना चाहिए था कि वो इस एक्सप्लेन तरह नहीं, उसका रिएक्शन हमें ज़्यादा देखना चाहिए था कि वो बड़े बेटे को ज़्यादा पसंद करती है, वो बिल्कुल अगेंस्ट है इस शादी से, मीनो उसका जो गुस्सा था ना वो सिर्फ एक सीन में उन्होंने सारा कुछ कर दिया। अब जब बेटा घर आया है तो आपको साफ पता चल रहा है द डिफरेंस वो करती है जो छोटे बेटे में और बड़े बेटे में। सो आई एम एंजॉइंग हर कैरेक्टर नाउ मच मोर, बट द थिंग दैट आई एम एंजॉइंग द मोस्ट is that I think this is the best on-screen chemistry couple ever. Yes. ever Ever. I Wow, think it's a big statement. I'll tell you why. Because एक डेकेड कर देते हैं. and this is before they are falling in love, right? There is so much positivity. इतनी positivity है इन दोनों couples में, which is such a learning for any couple that's going to get married soon. Because they are supporting each other. इनकी जो केमिस्ट्री बन रही है, इनकी जो एक बॉन्डिंग बन रही है, जो अब ख़राब होना शुरू होगी, जिससे बहुत दिल, हाँ, जिससे नादिया भी घबरा रही हैं. बट दैट्स ब्रिलियंट राइटिंग, बिकॉज जस्ट व्हेन यू थिंक कि कुछ होने वाला है, आपने खींचा है ऑडियंस को. सो फॉर मी आई जस्ट एब्सोल्युटली आई एम सो इन लव विद दिस कपल, सो इन लव विद द ब्यूटी इन विच दे आर रिस्पेक्टिंग ईच अदर. बिकॉज कपल्स में जब रिस्पेक्ट होगा, ह्यूमर होगा, फ्रेंडशिप होगी, और वो जो दूसरा रियलाइज कर रहा है पैसा इज नॉट एवरीथिंग. हम लोग समझते हैं पैसा, उसको तो दोनों चाहिए ना, उसको तो उसका पैसे वो वाले चाहिए और किरदार वो वाला चाहिए. मरीना जी ने 4 एपिसोड की भड़ास निकाली है. 4 भी नहीं, 4 एपिसोड. हाँ, 4 एपिसोड. 3 thumbs up जी. अब बात कर लीजिए राइटिंग की. अतीका जी, फरहत इश्तियाक साहिबा. So this episode I would give an 8. 8. नादिया. 8, but very nice. 8 for the writing. मरीना जी. मैं तो 8.5. 8.5. मेल नर्स आ गया, उसकी नहाने की कोई जगह नहीं पूरे घर में, बड़ा मसला पड़ा. टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,750 हुए हैं. और कभी मैं कभी तुमसे 750, और कभी मैं कभी तुमसे फरहत इश्तियाक साहिबा के हिस्से में आए हैं 11,442. 55% मतलब 5.5. Good number. We know who's winning, baby. हाईएस्ट लेके गई हैं. और क्या बात है. अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की. बदर महमूद. I'll give him an 8.5. 8.5 फॉर बदर महमूद. नादिया. अमेजिंग. कोई मुझे उसमें फ्लॉ वगैरह कुछ नजर नहीं आया. म्यूजिक का कम इस्तेमाल है, क्रिस्प एडिटिंग है, डायलॉग्स रिपीट नहीं हो रहे. हा बदर, बात करूंगी मैं आपसे. 9. वाह. ये हमारा राइटर से ज़्यादा आ गया. मरीना जी. 8.5 for me. 8.5. Love it, absolutely. टोटल वोट जो कास्ट हुए डायरेक्शन की कैटेगरी में 19,800 हुए हैं. और कभी मैं कभी तुमसे बदर महमूद के हिस्से में आए 10,754% बनते हैं 5.4. हाईएस्ट लेके गए हैं जी. अब बात कर ली जाए That says a lot. हानिया आमिर की. अतीका जी. I will for these 2 episodes give her a 10. 10. वाह. नादिया. हानिया इज अमेजिंग. और जो उसने सुनाई है जिस तरह अदील को, या शी इज ऑल्सो 10 फॉर मी. 10. बट रुबाब से रूट नहीं होना चाहिए. सोचो तुम इस बारे में शर्जीना, सोचो. मरीना जी. गले बड़े प्यारे लगी है. Give her a 9. I think 9. stellar job. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 22,595 हुए हैं. और हानिया आमिर के हिस्से में आए हैं 12,464. 55% बनते हैं 5.5 इनको मिले. हाईएस्ट Deserves it. बिल्कुल हाईएस्ट लेके गई हैं. अतीका जी के लिए भी तालियां बजाएं. मेरे लिए ना टॉफियों वाला बैग लाई हैं पूरा. बिस्किट, टॉफियां, खूब खाने का सामान ही मेरे लिए लाई हैं. ये पगी है इसमें, बहुत ही बहुत. तो जी अब बात कर ली जाए फहद मुस्तफ़ा की. अतीका जी. उनको अपना क्राफ्ट बहुत अच्छी तरह आता है और उनको सिचुएशंस भी बड़ी अच्छी तरह वो समझते हैं कि भाई मैंने इस सीन में ये करना है तो आगे जाके ये आगे बिल्डअप कैसे होगा.
तो he's handled the character very well. I'll give him a 10. 10. Nadia. Mustafa is obviously a 10. Obviously. क्या बात कर रहे हैं? मरीना जी. I would give him also a 9. 9. ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 22,945 हुए हैं और कभी मैं कभी तुमसे फहद मुस्तफ़ा के हिस्से में आए हैं 13,539, 59% बनते हैं 5.9, यानी कि 60% ऑलमोस्ट नंबर फहद मुस्तफ़ा ही ले गए हैं. क्या बात है. तो जी ये कंप्लीट हुआ कभी मैं कभी तुम का रिव्यू. लेकिन इस ब्रेक के बाद वो होगा जो पिछले 4 हफ्तों से नहीं हुआ था. जान निसार होगी. नादिया की जान निसार होगी. जान निसार ड्रामे पे शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कलीम में अब जान निसार करने वाली हैं नादिया और इनकी बेहद फरमाइश पे और ऑडियंस के भी कुछ इसरार पे हमने दोबारा से शामिल किया है जान निसार ड्रामे को और उसकी काफ़ी सारी एपिसोड हमें देखनी पड़ी थी. लेकिन रिव्यू हम करने वाले हैं 46, 47 का. लेकिन कुछ एपिसोड में पीछे जो कुछ हुआ है वो भी बड़ा हैरान कुन था. तो नादिया, पीछे हमने को 15 एपिसोड्स मिस किए हैं और कुछ भी नहीं हुआ. तो कुछ भी नहीं मिस किया हमने. एक चीज़ ही चल रही है और वो हैं हमारे बेनोई साहब. क्या नाम है इनका? हारून. शदीद मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई हैं. पहले बहन का उसके हारून के रिश्ता हुआ. उसने कहा भी तुम्हारी मेरी बीवी पे नज़र है, उसको क्यों तारीफ़ें कर रहे हो. वो उसको सस्पेक्ट कर रहा है. ठीक है, नौशेर वहाँ सस्पेक्ट कर रहा है. शक हो गया, पक्का पक्का दुख हो गया, दिल टूट गया. और वाकई अब ये गाना सही लग रहा है. ओ बेवफा तेरी दीवानगी, क्योंकि वो बेवफा होगी उसको लग रहा है. क्या हो गया? नहीं मुझे मैं इतना कंफ्यूज हुआ था ड्रामे में कि वो बंदा था जब वो कौन सी थी खातून थी मैडम जो थी दूसरी वाली फरा. जुनैरा. ओ जुनैरा. जुनैरा के पास सब कुछ हुआ. उससे अपनी स्टोरी सुनाई होगी ना कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये तो हो चुका है. मिल क्यों रही है? बहुत गलत नहीं हो रहा है. उसने ये मिल वाली क्यों स्टोरी रही है? नहीं सुनाई. नहीं उसने ये भी बताया होगा कि मैं वहां तक पहुंची कैसे. हाँ, लेकिन अब वो जो छुप ठीक छुप है, के उसने बताया होगा मियां बीवी है यही नहीं बनता. मैं दुआ के गट से हैरान हो रही हूँ. उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया. ये जो वो थी ना, नहीं हम जल्दी घर आ जाया करें, दो एकदम हो गई. और बताओ तो हारून क्या करूँ तुम्हारा? कीमे के कबाब या चप्पल कबाब, शमामी कबाब, क्या बनाऊँ? इस तरह वो लगी हुई है. हर सीन में एक चीज़ अच्छा, चल रही है. मैं तुम्हारी असलियत बता दूंगी उसको. फिर वो ऐसे हो जाता है. फिर वो कहता है मैं दुआ तुम्हारी असलियत सबको बता दूंगा. फिर वो ऐसे हो जाता है. यही मैं भी कह रहा था. फिर वो कहता है तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं. जब बताऊंगी तुम्हारा हाल क्या करेंगे? नहीं लेकिन मैं तुम्हें पता है ना, शेरवा को बताऊंगी तो तुम्हारी बोटी बोटी कर देगा. मैं तुम्हारी बहन को नहीं छोड़ूंगा, उसको अपनी जूते की नोक पे रखूंगा. पहले तुम. ये कसम से ये चल रहा है पिंग पोंग. तुम डरोगे मैं डराऊंगी, तुम डरोगे मैं डराऊंगी. और एंड में कुछ भी नहीं हुआ. मुझे नहीं समझ आ रही. जान निसार इतने अरसे बाद देखा और बहुत मुश्किल. नादिया आपकी फरमाइश थी. आई लव इट. वो अलग बात है. आई लव इट. वो तो है. मरीना जी. I put on a lot of weight watching this drama. है आपका वेट बढ़ जाता है. हाँ, बिकॉज मैंने सोचा कि ये मैं अकेले तो नहीं देख सकती. तो फिर मैंने चिप्स मंगवाए. वाह. तो आपने चिप्स को भी दिखाया ड्रामा. मैंने सैंडविचेस मंगवाए. मैंने कहा कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूँगी. मैंने कहा आराम से तो मैं ये नहीं देख सकती. एंड सैडली इनफ नथिंग हैपेंड. आई थॉट इतना हमने मिस किया है. लेकिन वो शुरू एक डाइनिंग टेबल के सीन से हुआ था उसके घर, बहन के घर पे. और एग्जैक्टली वही बातें, वही चीज़ें. सिर्फ एक चीज़ उसमें चेंज हुई थी कि अब जो उसकी सिस्टर इन लॉ है जो अच्छी थी, अब वो भी ख़राब. भिगो के मार. अदरवाइज एग्जैक्टली अब्बा भी. मैं कहती हूँ इन 47th एपिसोड में कोई तो आपका कैरेक्टर प्रोग्रेस करेगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा. शायद अम्मा को कोई अच्छी चीज़ इसमें नज़र आ, लेकिन वही सेम टू सेम चीज़ें हो रही हैं जो बहुत पहले हुई थी. तो आपके पास शॉक एंड थम्स डाउन. अदीका जी. सॉरी जी. ये सब सुनने के बाद तो मुझे लगता है मुझे कुछ मेंटल ब्लॉक हो गया इस ड्रामा से, क्योंकि आई कांट इवन रिमेंबर द सीन्स दे आर टॉकिंग. ये कमाल. हाँ, ईमान से. बिकॉज मैंने शुरू किए ये 2 एपिसोड, फिर मैंने कहा ये बैक स्टोरी ज़रा पता लगाऊं, इतने अरसे से नहीं देखा हुआ ना. क्या व्हाट इज गोइंग ऑन यार? सब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, बैड फ्रेमिंग. यहाँ आई थिंक बिकॉज इट्स जस्ट वन प्रोडक्शन हाउस डूइंग एवरीथिंग, आई थिंक दे बिकम लेजी बिकॉज इतनी
प्रोडक्शन इतनी सब स्टैंडर्ड थी कि मैं आई वाज शॉक्ड बिकॉज एक्चुअली मैंने जब इनका दाव किया था ना तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी बिकॉज आई ऑलवेज हर्ड कि भाई सेवन स्काई स्पेसिफिकली बहुत अपने प्रोडक्शन पे बहुत काम करता है और बहुत और मेहनत करता है नो बट आई डोंट थिंक इट्स अभी हैपनिंग तो कुछ इन द अजीब ही चल लास्ट रहा है। ईयर एंड अ हाफ या क्वालिटी बहुत बुरी तो गई। मैं बड़ी लेकिन views आ रहे हैं ना। नहीं बट इतनी वो तो आप खरीद भी सकते हैं ना व्यूज मैं ये बिल्कुल, कह रही views थी is compromise। मैं जो देख रही थी मैं इतनी वो ऐसे नहीं खरीद सकते कोमा में खरीद चली सकते गई हैं, बिल्कुल वो नादिया खरीद- वो बरीना कह रही नहीं बिल्कुल खरीद सकते हैं, नहीं, मोनेटाइज buy। नहीं होंगे वो, लेकिन खरीद सकते खरीद से हैं। YouTube की तो मैं बाबा हूँ। माय ओपिनियन बिल्कुल इज दैट बाबा YouTube। इट्स रियली सैड पीपल आर टाइप कास्टेड सारे कैरेक्टर्स हारून वही कर रहा है, दानिश वही कर रहा है, सब वही चीज़ें कर रहे हैं जो दूसरे ड्रामों में करते आए हैं फ्रेम अच्छा व्हेन आई कम टू डायरेक्शन आई विल टॉक अबाउट द फ्रेमिंग एंड स्टफ बिकॉज आई वाज क्वाइट हॉरिफाइड बट आई थिंक इट्स रियली सैड आप काम करें तो एटलीस्ट आप ऐसा काम करें जो लोग देखना भी चाहें मैं तो आई एम टेलिंग यू आदि तो इन्होंने जो सीन्स की बातें की आई थिंक आई वेंट टू स्लीप honestly I'm like am I talking about the same drama I must have gone to sleep because it was so boring and so tedious to watch कि I just couldn't bear it I'm so sorry I don't want to offend anybody लेकिन मेरी ये personal opinion थी ओके जी राइटिंग की बात की जाए कि क्या करूं मैं, नंबर दूं? देने पड़ेंगे। नादिया आपकी फरमाइश पे आया था जाने अच्छा नहीं मैं भी पीछे ही हटूंगी, पूरे 5 नंबर दूंगी। एक और सवाल नादिया जी। पेरेंट्स से कब मुलाकात हुई? कौन से पेरेंट्स? पेरेंट्स का अल्लाह माफ करे, अब्बा जी की तबीयत खराब हो गई ना, हाँ। तो उनको जाना पड़ा, फिर इसलिए गया क्योंकि कहाँ father जाना was पड़ा? sick। अच्छा। हवेली, साजिद हैदराबाद, हवेली। मरीना जी 5 is good job? ओके Okay, 5. 5 ओके जॉब Okay. अधिका जी नंबर्स कितने हैं आपके पास? 4 4 ऑडियंस की तरफ चलते हैं अब देखें ऑडियंस वोटिंग कर रही है अब हम जानी साहब की तस्करा करने लगे हैं और वोटिंग ऑडियंस की तरफ से आई है टोटल वोट जो कास्ट में 20,750 हुए हैं और जानिसार के हिस्से में आए हैं यानी कि 20,750 और हाईएस्ट व्यूज़ आ रहे हैं इसके ठीक है ऑन यूट्यूब और हमारे पास वोटिंग में आए हैं 913 4% बनते हैं 0.4 हमें तक तो वोटिंग नहीं मिल रही। वोटिंग हमारे पास तो एटलीस्ट नहीं, नहीं आ रही व्यूज समझ से बाहर हैं। हाँ और अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की नादिया सबसे तकलीफ दे चीज़ जानिसार में लगी इसका म्यूजिक है, जो बार बार चल रहा है, वो डायरेक्टर का काम है। 4 4 लोएस्ट जो तुम्हारे पास है दे दो। मरीना जी I think I'll give direction a 4. 4 अच्छा, मुझे लग रहा है कि हर देखने वाले को ना एक जूस का डब्बा और चिप्स का पैकेट फ्री मिल रहा है ना? है, इसलिए हाँ, इसलिए इतने व्यूज हैं। We अधिका जी don't know. I think हमने काफी इन्होंने एक नई नज़र रोस्ट से कर देखा दिया अब इसे I'll give it a 4 बहुत ज्यादा 4 अच्छा जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी टोटल वोट जो कास्ट हुए डायरेक्शन की कैटेगरी में 4,000 वो हुए हैं 19,800 और जानिसार से मोहसिन मिर्जा साहब के हिस्से में आए 864% मतलब 0.4 इनको भी मिले हैं अब बात कर ली जाए हिबा बुखारी नादिया इस ड्रामे में जो लाइंस हैं, सिचुएशंस हैं, ये हैं, वो हजम करना बहुत मुश्किल है। प्लस जो कैरेक्टर कर रहा है, कैरेक्टर भी गलत जगह जा रहा है, तो नो। चलो 6 6 हाँ, लेकिन हिबा तुम्हें बहुत मुबारक हो। चले गुड जॉब मरीना जी Hiba is Hiba, right? We know what she is capable of and what she is not. So I would say also 5. 5 ओके जॉब अधिका जी I think I'll give Hiba 6 6 गुड जॉब टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 22,595 हुए हैं और जानिसार से हिबा बुखारी के हिस्से में आए 1,260 6% मतलब 0.6 मतलब उनको Better 4% than- मिले थे हाँ बेटर better देन than the राइटिंग एंड writer and डायरेक्शन director. तो जी मेल कैटेगरी की बात करते हैं और इस दफ़ा हमने नॉमिनेट किया है हारून शाहिद को इसमें बहुत सारा काम था हारून का। हारून इज स्टिल इज डूइंग अ गुड जॉब, डिसेंट जॉब। आई गिव हिम अ 7। 7 Yeah. चलें जी मरीना जी So knowing the nature of this person is a very sweet person to perform the way he's performing and us not to like him. That means he's doing a good Yeah. job. So I'll give him a 6. 6 और आई थिंक वो जो बाइक पे बैठ के किसी घर पहुंच गया ना कर रहा है बस कर। Harun, अधिका जी I think इनके साथ जुल्म हुआ है इसमें having said that he's a good artist he's done a good job he's looking very similar to how he looked in Dao लेकिन I still give him a 6 6 गुड जॉब टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 22,945 हुए हैं और दानिश तैमूर / हारून शाहिद के हिस्से में आया 1,587% मतलब 0.7 इनको मिले हैं
तो जी ये रहा जान निसार का रिव्यू। नादिया की भरपूर फरमाइश पे हमने इसको शामिल किया था। आई लव यू, समझ आप कितना प्यार करती हो। प्लीज नादिया, अब आइंदा कभी ना ये फरमाइश करना। वी वांट टू सी गुड ड्रामा, वी डोंट वांट टू सी मीडियोकर वर्क। आप देख हमें अपना भी काम ठीक करना है भाई, हम अच्छे काम देखेंगे। डांट पड़ती मुझे इसलिए, देख लें आप, क्या करूं। तो जी अब जिस ड्रामे का तस्करा करेंगे उसने हर दिल में घर कर लिया है, और क्या ड्रामा है वो, मतलब उसको देख के बंदे का दिल करता है बोले क्या ड्रामा है। बात करें मन जोगी की, शुरू करेंगे महीना जी से शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। अब जिस ड्रामे का तस्करा हम करेंगे वो बहुत ही ख़ास है, और इस हफ्ते का अतीका जी का और मरीना जी का भी फेवरेट था। नादिया का है या नहीं ये तो जब हम डिस्कशन करेंगे पता चलेगा। तो शुरू करेंगे मरीना जी आपसे, मैं बात कर रहा हूँ मन जोगी की। सो आई सॉ द थर्ड एपिसोड जो मैंने पहले नहीं देखा। तो आपने 2 एपिसोड्स देख लिए? जी मैंने 2 एपिसोड्स देखे। सो आई एम जस्ट गोइंग टू कोट 2 लाइन्स एंड आई एम श्योर यू गाइज हैव रिव्यूड इट ऑल्सो। औरत तो कोई बर्तन है ना, एक ने गंदा कर दिया तो दूसरे को पकड़ा दिया, दूसरे ने साफ करके पहले वाले को थाम दिया। शी इज टॉकिंग अबाउट द फैक्ट एंड आई थिंक दैट इज सो just I mean for an opening of an episode, those lines, the meaning of those lines, how a woman feels in that situation, the depth in those lines. Then the second line is वो कहती है उसको कि ये तो मेरे भाइयों की तरह है। जब वो कहती है कि तुम शादी करो इब्राहिम से, तो उसकी माँ कहती है कि भाइयों की तरह। तो माँ के वेरी नॉर्मली तो माँ कहती है शादी से पहले शबीर भी तो तुम्हारी भाइयों की तरह था। अगेन ओ माई गॉड, व्हेन वी से कज़न मैरिजेस, शी इज सेइंग ही वाज योर ब्रदर बिफोर ही गॉट मैरिड टू यू। That is why that is also so wrong at so many levels. Love the episode. I won't say anything more because this is about the last episode. I'm sure I'll talk about thumbs and thumbs and thumbs and thumbs. all thumbs up. अदीका तो जी, मैं कहती हूँ इस एपिसोड में इतने टर्न्स एंड ट्विस्ट थे, Brilliant. और एक एपिसोड में इतनी खूबसूरत बातें और चीज़ें दिखाई गई हैं। एंड जस्ट कमिंग बैक टू व्हाट मरीना सिंह, वो कहती है ना कि गुनाह कोई करे उसका कफारा कोई और भरे। ये टिपिकल एक वो उसकी, तभी तो ये थोड़ी सी खफा है और नहीं वापस जाना चाह रही, बिकॉज शी इज़ एंग्री एट हिम कि वाई ही इज़ मेकिंग हर, पनिशिंग हर। बट उसमें ये कि देखें इस एपिसोड इट वाज सो चॉक ब्लॉक विद सो मेनी एक्साइटिंग मोमेंट्स कि अब कहाँ से इंसान शुरू करे और कहाँ समझ नहीं आया। मेरा एक बहुत बड़ा जो ट्विस्ट आया कि बीच में क्रिश्चियनिटी का वो जो एक ट्विस्ट आया कि जी वो लड़की Brilliant. वो कहीं और से आई है। ये तो एकदम से एक झटका आया है कि अच्छा शी सडनली you discover that she's not from the family actually. No, she is from the family. नहीं, but there's a Christian side to the कौन सा ये No, वो तो पना देते वो हैं पना ना, वो पना देते हैं। हर फादर वाज yeah. हर फादर वाज जो उनके बाप वालिद थे वो एक इलेक्ट्रिशियन थे जो कि चर्च का काम फ्री में किया करते बट थे। वो भी क्रिश्चियन थे। नहीं नहीं, मुझे मुस्लिम जो थे। मैंने नहीं, you think that You think वो that- क्यों बाहर गया जब लोग आए यूसुफ थे? नाम वो था ना मुस्लिम था बिलाल। ना। he was एक- saving the church. हाँ, I mean he हाँ, एक आई डोंट नो, मेरा आगे जाके पता चलेगा। हाँ, मुझे maybe, तो ये but लगा मुझे कि नहीं- वालिद उसके क्रिश्चियन थे, ये लड़की क्रिश्चियन थी, इनको फिर बाद में ये कुछ चेंज हुआ है। नहीं, नहीं। दैट्स व्हाट आई पिक्ड अप, बट अच्छा। वील सी आगे हाँ, जाके। मैं- बट आई वाज क्वाइट अमेज्ड आल्सो, द चर्च वाज ब्यूटीफुल। क्या खूबसूरत चर्च उन्होंने दिखाया, उसको कैसे पिक्चराइज किया, यू नो। तो ओवरऑल इट वाज अ फैंटास्टिक एपिसोड, इट केप्ट अस ऑन द एज। एंड मुझे जो ऑल्सो जो बात अच्छी लगती है, ऑथेंटिक जो एक चीज़ होती है ना, कि देखें आप शायद भूल गए कि वो साइकिल से गिरे हैं, लेकिन इस एपिसोड में बिलाल के जो स्कार्स और स्क्रैचेस अभी भी लगे हुए हैं ना, आपको भुलाने नहीं देते। ये वो टचेस होती हैं जो एक स्टोरी टेलिंग में एक वाव फैक्टर डालती हैं। एक्चुअली डिटेलिंग देखें आप इसमें कितनी अच्छी है, इट्स फैंटास्टिक, आई लव्ड इट। और ना मैं आगे बहुत बातें करूँगी इसके बाद। मैं थोड़ा सा इस वाले पोर्शन में एक्सप्लेन कर दूँ ऑडियंस के लिए भी कि जिनको जो थोड़ा सा इसको ना समझ सके हों, कि वो उसके फादर जो थे उस इलाके के इलेक्ट्रिशियन हैं जो कि डिफरेंट जगहों पे जाके काम करते हैं, चर्च में भी जाके वो काम करते थे। और एक दिन वो चर्च में मौजूद होते हैं अपनी बेटी के साथ, क्योंकि बेटी को भी दिखाया शुरू में कि वो मोटर वगैरह भी ठीक कर लेती है। उसको कैसे आता था, क्योंकि उसके फादर ने उसको सिखाया था, वही बड़ा अच्छा एक चीज़ थी। होता ये कि एक मॉब अटैक करता है
चर्च पे। और ये बहुत हमारी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में जब भी कोई ऐसी कोई चीज़ होती है तो इबादत गाहों पे अटैक शुरू होता है। जड़ांवाला वाला वाक़या आपके सामने, और भी ऐसे वाक़यात हुए जिसमें मॉब जो थे वो अग्रेसिवली आके उन्होंने इबादत गाहों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। और ऐसे ही एक मॉब उधर आता है तो एक उसमें दिखाया कि एक मुस्लिम आदमी जाकर उनको रोकने की कोशिश करता है कि आप चर्च पे अटैक ना करें, और उसमें उसको जला के मार देते हैं। और वो क्योंकि इसमें जो वो यूसुफ होता है वो कहता भी अपनी वाइफ को कि मैं ये उसने हमारे लिए जान दी थी, अब शायद हमारी जलने की बारी है। तो ये बड़ा खूबसूरत मैसेज था, और पहली दफ़ा पाकिस्तानी किसी ड्रामे में ये चीज़ देख रहा हूँ जो कि सोसाइटी को दिखाने की बहुत ज़रूरत भी है। और सबसे बड़ी बात ये कि सुल्ताना आपा ने जब डिसाइड किया, जो मुझे पता चला है क्योंकि आई स्पोक टू मुस्तफ़ा अफरीदी, तो ये बन ही बहुत ऐसे सेंसिटिव चीज़ों पर है कि हमें कैसे टॉलरेंस लेके आनी है अपनी सोसाइटी में, कैसे एक दूसरे के दिल में जगह बनानी है, और कैसे उन सब्जेक्ट्स को हमने टच करना है जो कि टैबू समझे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बहुत ही सेंसिटिव तरीके से जो है ये पूरी कहानी बताई गई, और एक ही एपिसोड में। तो 2 thumbs up इधर शायद ना दिया। कमर्शियल नहीं है ये ड्रामा, बहुत अच्छा हमें लग रहा है क्योंकि हमारी पसंद कुछ ज़रा डिफरेंट है। लेकिन अगर मासिस पे बात की जाए पाकिस्तान की, तो ये उनके लिए ड्रामा नहीं है, उनकी पसंद का नहीं है। उनको अभी भी मसाला, एंटरटेनमेंट, इस तरह की चीज़ें चाहिए। प्लस आप बच्चों के साथ बैठ के ड्रामा नहीं देख सकते, तो इसलिए वो व्यूज़ नहीं है जो होने चाहिए थे। और वैसे इसके पीछे मकसद भी यही है कि एक आर्टिस्टिक चीज़ पेश की जाए और जो लोग उसको देखें उससे कुछ सीख सकें। तो ये कमर्शियल वेंचर इस तरह से हम टीवी का है भी नहीं, बट अच्छा बना हुआ है। हर एपिसोड इस टचिंग, और जो उसकी एक लाइन थी कि मैं वहाँ लेके चलती हूँ, एक और जगह है जहाँ मेरे बाप की कब्र है, तो वो मुझे बड़ा डिफरेंट लगा। मैंने कहा एक और जगह भी कब्र है, ये कैसे हो सकता है? और वो फिर उसने जिस तरह स्टोरी बताई तो पता चला। तो दिस नॉट मच आई वांट टू से अबाउट दिस ड्रामा। ये ड्रामा आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप फील कर सकते। सॉरी, तो मेरी डायरी में भी इसके ऊपर कुछ नहीं है। मैं कुछ लिख ही नहीं पाई, 2 दफ़ा देखा मैंने, लिख नहीं पाई, क्योंकि जो मैंने देखा है वो मैंने महसूस किया, और उनको अल्फाज में जिक्र करना, बताना बहुत मुश्किल है। ड्रामा इतना कमाल है। और मैं यही कहूँगा जैसे नादिया कह रहे हैं कि इसके व्यूज़ आने चाहिए, ये वो ड्रामे हैं जो सबको देखने चाहिए। लेकिन लोगों को होता है ना, हम जब देखें इतना स्ट्रेस है ज़िंदगी में, हम जो चीज़ देखें वो एंटरटेन करें, तो एजुकेट भी कभी कभी हो जाना चाहिए एंटरटेनमेंट के साथ साथ। राइटिंग की बात की जाए, ज़फ़र महराज महीना जी, This is the kind of writing we need, that you take these baby steps, you take these small steps, but you show this over and over again to bring that tolerance back. Zafar, 10 Tanaton. 10 अतीका जी। ब्यूटीफुल, खूबसूरत जुमले, सीन्स, उसके ओवरऑल मोमेंट्स बने हुए हैं स्क्रिप्ट में, सो दैट कैरेक्टर इज ऑल्सो अप देयर, यू नो, इवन द वंस दैट आर टॉकिंग मोर देन ही इज। आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। 10 नादिया। आपने कितने नंबर दिए? 10 या नंबर तो वही है, क्योंकि बहुत कमाल डायलॉग, याद रह जाने वाले और समझ आने वाले, और जिस तरह से स्टोरी प्रोग्रेस की, इट्स सरप्राइजिंग, और नहीं समझ आ रहा कि आगे क्या होगा। ऑडियंस की तरफ चलता है जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए 20,750 हुए हैं, और मन जोगी से ज़फ़र महराज साहब के हिस्से में आए 4,181, 20% बनते हैं 2 पॉइंट। He deserves more though. Yes. Much more. महीना जी, काशिफ निसार। कोई शोशा नहीं है, हाँ, कोई फैन फेयर नहीं है, बट जो आपने बात कहनी है या जो एक्सप्रेशन या फीलिंग आपने ऑडियंस की निकालनी है वो निकाल लेते हैं। नंबर्स 10 अतीका जी। I'm sorry, 10 बहुत कम नंबर है आपके लिए, लेकिन 10 is our ceiling, तो 10. नादिया। So 10 for this amazing episode. ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए डायरेक्शन की कैटेगरी में वो 19,800 हुए हैं, और मन जोगी से काशिफ निसार साहब के हिस्से में आए हैं 3,803, 19% बनते हैं 1.9 इनको मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। अब बात कर ली जाए सबीना फारूक की। महीना जी। बीना के लिए आई विल गिव हर 9. अतीका जी। She is just fantastic. I'll give her a 10. 10 काशिफ निसार ने इनसे बड़ा अच्छा काम निकाला है, लेकिन बड़ी बात तब होगी जब वो मुझसे ऐसी एक्टिंग करवाएंगे, फिर मैं मानूंगी आपको। से तब इम्प्रेस में आपसे तब होगी। तो सबीना के 9 इन दिस एपिसोड। 9 ओके जी, 9 हो गए नंबर। फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं, 22,595 इस वक्त कास्ट हुए हैं वोट।
और सबीना फारूक के हिस्से में मन जोगी से आए हैं 3,412, 15% बनते हैं 1.5 मिले हैं, इनको भी थर्ड हाईएस्ट मिले हैं। अब जी बात कर ली जाए बिलाल अब्बास की। मरीना जी, Bilal, I think, is doing such a great. Bilal is a good actor, always been a good actor. He has not disappointed me once in anything that he's done. 10 for him. 10। हकीकत है। मुझे जो बिलाल के कैरेक्टर के जो अच्छा लगा ना इसमें कि ज़्यादा बात नहीं है उसके, he doesn't have a lot of वो जैसे उसके भाई को लुक कराता है गली में खड़े होकर, जैसे written देखता है और जुमलास। जो चीज़ें Very good. पूरी That चीज़ आप तक scene- पहुंच जाती है। that scene was so एक्टिंग तो यही है ना, विजुअल मीडियम है ना, तो एक्टिंग का कमाल ही होता है कि आप मुंह खोले बगैर आप क्या दिखा सकते हैं लोगों को। I'll give him a 10. 10। नादिया, was amazing बिलाल का, लिए 10। वेरी वेल डिजर्व। और जी ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 22,945 हुए हैं और मन जोगी से बिलाल अब्बास के हिस्से में आए हैं 3,929, 17% बनते हैं 1.7, सेकंड हाईएस्ट इनको मिले हैं। अच्छा जी, तो ये कंप्लीट हुआ आज का एपिसोड। 3 ड्रामों का रिव्यू हमने किया जिनमें शामिल था नादिया का कभी हाँ कभी ना, मेरा कभी ना कभी, और बाकी अतीका जी और मरीना जी का कभी मैं कभी तुम। और मन जोगी, जैसे कहते हैं मेरे प्रोडक्शन हाउस में ना हमने बनाया इसको। मन जोगी, हाँ। मन जोगी और जान निसार। और कल जिन 2 ड्रामों का रिव्यू करने वाले हैं वो हैं बहुत ही ख़ास, उनमें शामिल है जेंटलमैन और नूर जहां, किसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान, अतीका खान AKA अतीका ओझ और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।